हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लीवर से जुड़ी हुई है, जिसमें लीवर में सूजन का आ जाना, लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाना, अत्यधिक शराब का सेवन करना तथा ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण यह बीमारी हो जाती है। जब यह बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो उसके अंदर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देती है, जैसे बुखार का आना, पेट में दर्द होना, घबराहट सा होना, उसके बाद थकावट सा होना, त्वचा तथा आंखों में पीला होना, जिसे हम सभी पीलिया बीमारी या पीलिया जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, भूख नहीं लगना, खून की कमी होना, गहरे रंग का पेशाब आना, ये सभी समस्याएं देखा जाती है जब ये बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर होती है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी बीमारी है। जिसका नाम हेपेटाइटिस है। अगर मैं यहाँ पे हेपेटाइटिस बीमारी की प्रकार की बात करूँ तो ये 5 अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी तथा हेपेटाइटिस ई। इसमें हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस ई दोनों ही कंटामिनेटेड फूड, वाटर तथा सफाई की कमी के कारण ही फैलती है और यह संक्रमक रोग के अंतर्गत आती है। हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी यह इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से ही फैलता है, जैसे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्टेड नीडल तथा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शारीरिक संबंध बनाने से। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी का जो वायरस है यह सीमेंस और वेजाइनल सीक्रेशन दोनों में ही पाए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट आने से फैलता है। यह दोनों जो होता है सबसे खतरनाक होता है। सामान्यतः बीमारी के शुरुआती स्टेज में किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं पड़ती है, यही कारण है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा फैलते हुए चली जा रही है और जब पेशेंट को पता चलता है इसके कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस वक्त हेपेटाइटिस बीमारी के कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ जांच करवाई जाती है, जैसे कि एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, सोनोग्राफी। इनके रिपोर्ट को देखकर ही डॉक्टर द्वारा दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। इसकी रिपोर्ट में डॉक्टर क्या देखते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं, यह सवाल आपके ब्रेन में जरूर से आया होगा और अगर ऐसी बात है तो आपको एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट को डिटेल से समझना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब अगर बात करें हेपेटाइटिस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इस बीमारी में पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी चाहिए, साथ ही ऐसे डाइट को लेना चाहिए जिसमें वसा यानी फैट की मात्रा नहीं हो तथा हल्का खाना दे जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए जिसमें फैट यानी वसा की मात्रा ज्यादा होता है। साथ ही ऐसे दवाई को आप बिल्कुल भी नहीं लें जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, जिसका लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह कुछ दवाइयां थी जिसको लेने पर आपके अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी होने की चांसेस होती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी आपको कर देती है यानी लीवर में नुकसान पहुंचा देती है। अगर ये दवाइयां आपको चल रही है तो इसके बारे में आप डॉक्टर को जरूर से इन्फॉर्म करें, जिससे कि आवश्यक मेडिसिन इसके साथ दी जा सके। हेपेटाइटिस बीमारी का जो इलाज होता है ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि जिस पेशेंट को जॉन्डिस की समस्या होती है तो उसके साथ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में सबसे पहले उसको जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का इलाज किया जाता है। कौन कौन सी दवाइयां इस बीमारी के इलाज में दिया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ हो, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा पुराना हेपेटाइटिस नहीं है, हाल ही में हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाएगा जो 3 अलग अलग डोज में आयम रूट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें पहली डोज जो है वो फर्स्ट दिन ही दिया जाएगा तथा दूसरी डोज जो है वो 6 महीने के बाद दिया जाता है और दूसरी डोज वो 5 साल के बाद पेशेंट को लगाई जाती है। और इस पेशेंट को 6 महीने तक लगातार एसेंशियल फॉस्फोलिपिड विद विटामिन इस नाम का कैप्सूल दिया जाता है जो प्रतिदिन 1 करके दिया जाता है। अब अगर बात करूं यदि किसी पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ हो, कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी हुई है उसे काफी दिन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को एंटीवायरल टेबलेट दी जाएगी जिसमें रिबाविरिन 400 mg या लेमिवुडिन 100 mg दोनों में से किसी एक टेबलेट को प्रत्येक दिन 1 साल तक लगातार दी जाती है। साथ ही इंजेक्शन इंटरफेरोन अल्फा 30 मिलियन ये हर एक हफ्ता दिया जाता है, लगातार 16 हफ्ते तक दी जाती है। साथ ही विटामिन के का इंजेक्शन प्रत्येक दिन 5 दिन तक दिया जाता है और इसके और सिम्टोमेटिक के आधार पर यानी लक्षणों के आधार पर और भी कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि ओमिपराजोल यह 2 टाइम सुबह तथा शाम खाने के आधा घंटा पहले दी जाती है। साथ ही डोमपेरिडोन यह 3 टाइम आधा घंटा खाने के आधा घंटा पहले दी जाती है। और जैसे कि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो उसको लैक्टुलोज सॉल्यूशन दी जाती है 2 चम्मच करके सुबह तथा शाम, ज़्यादा आवश्यकता होने पर 3 टाइम दी जाती है।
साथ ही समय समय पर यानी हर महीने उसको SGOT तथा SGPT की जांच करवाई जाती है, जिससे कि उसके वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। तो दोस्तों यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जो लीवर से संबंधित है, उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो को जरूर से पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों तक शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक नए दवा के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अल्लाह हाफिज।